हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। हैप्पी करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की खूब सारी शुभकामनाएं। और सुबह हो चुकी थी। आज का व्लॉग सुबह से ही मैंने बनाना शुरू कर दिया था। तो अभी तकरीबन 8 बज रहे होंगे और मैं आ गई थी किचन में। मैंने सोचा था कि किचन का जो काम है, मतलब जो खाना वाना बनाना है, मैं सुबह ही बना दूँगी, क्योंकि सुबह एनर्जी फुल होती है और शाम को एनर्जी बिल्कुल डाउन होती चली जाती है। तो सबसे पहले मैंने सोचा था जो भी मैंने इजी काम किया हुआ है, मतलब जैसे मैंने पालक को कल ही उबाल लिया था और सिर्फ आज तड़का लगाना था, तो पहले मैंने वही सोचा था कि वही काम ख़त्म करूँगी। ऊपर से पतिदेव की डिमांड आ गई थी कि कड़ी भी बनानी है। तो यहाँ पर ना मैं किचन में थी जब आरव मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। आजकल ये रैपर बना हुआ है और फिर मैंने इसको कैमरे के आगे लिया और मैंने कहा कि मैं आप सबको बोल रही हूँ कि जब ये रैपर बन जाएगा तो आप इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। तो ये खुश हो रहा था। इसके बाद आप यहाँ देखिए, इन दोनों का अलग ही चलता है। अगर कुछ भी फेस्टिवल है, कुछ भी है, तो इनका अलग ही चल रहा होता है। आप किसी भी मेरे ब्लॉग में देख लीजिएगा कि कुछ भी अलग सा ही चलता रहता है। कि अब इन्होंने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया, मम्मा ने आप सबको हाय बोली और फिर मैं आ गई फटाफट से किचन में आके मैंने पहले तड़का लगाया पालक को और पनीर कट कर दिया था पतिदेव ने। तो पालक पनीर मैंने बना दिया और फिर मैंने टेस्ट के लिए सबसे पहले आहाना को दिया। यहाँ पर मैं फिर कड़ी बनाने की भी तैयारी कर रही थी। लस्सी आ चुकी थी और इस तरह फिर मेरा पालक पनीर भी बन गया। और मैंने लस्सी में थोड़ा सा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख दिया था ताकि थोड़ी खट्टी हो जाए। यहाँ पर जब आहाना ने टेस्ट किया तो आहाना कहती बहुत ज़्यादा टेस्टी बना पालक पनीर। उसके बाद फिर से मैं आ गई किचन में और मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, दूसरा काम कड़ी बनाऊँ कि नाश्ते का देखूँ। तो फिर मैंने सोचा कि सभी लोग भूखे हैं, मैंने तो आज भूखे रहना ही है। तो मैंने इनका नाश्ते के लिए सबसे पहले मैंने आटा लगा दिया और आटा लगाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर रख दिया। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ठाकुर जी की सेवा कर लेती हूँ थोड़ी देर। और फिर मैं उनकी सेवा में आ गई और ये देखिए आप मेरे ठाकुर जी कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर पोशाक आज मैंने उनको पहनाई है। और फिर मैं वापस से आ गई किचन में आने के बाद फिर मैंने बनाया सबका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद पतिदेव ने थोड़ी सी हेल्प करी, क्योंकि आज काटने का काम उनको करना है या आहाना को करना है, तो वही कर रहे हैं। फिर मैंने कड़ी के लिए बर्तन निकाला और यहाँ पर आलू भी कट हो चुके थे। मेरी चाय भी ऑलरेडी बन चुकी थी। कड़ी को मैंने तड़का लगा दिया था और वो भी मोस्ट लाइकली बनने वाली थी। और फिर आई न्यूट्री की बारी। न्यूट्री मैंने बना ली थी। मैंने सोचा था न्यूट्री भर के परांठे बनाएंगे। और यहाँ पर साथ के साथ मैंने चौंकी भी माता रानी की लगा ली थी। सारी तैयारी करने के बाद मैं चली गई तैयार होने, क्योंकि तैयार होने में भी टाइम लगना था। तो आज की जो मैंने साड़ी पहनी थी बहुत ज़्यादा प्यारी थी, मतलब इतनी ज़्यादा, एक तो वायरल साड़ी है बटरफ्लाई साड़ी और प्यारी भी बहुत थी, कपड़ा भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया था। ये मुझे मीशो से ये मतलब अपने बजट में ही मिल गई थी। और यहाँ पर आरव नायता देखो मेरे मेकअप के साथ क्या कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली मेकअप करने के बाद फटाफट से मैंने अपनी ज्वेलरी पहननी स्टार्ट करी। ज्वेलरी मेरे से पहनी नहीं जा रही थी क्योंकि एक्चुअली अचानक से माइग्रेन स्टार्ट हो गया था। तो पतिदेव ने हेल्प करी और फिर मैंने साड़ी पहनी फटाफट से। बहुत सुंदर साड़ी थी सच में। और फिर मैं आ गई पूजा करने। मैंने पूजा करी सिंपल तरीके से मैं पूजा करती हूँ। जैसे कई लोग करवा बदलते हैं, मेरे यहाँ नहीं बदला जाता, तो मैं सिंपल तरीके से पूजा करती हूँ। धूप दीप जला के आरती करके माता रानी से अपने सुहाग की तरक्की और उनकी लंबी उम्र की कामना करी, आरती करी। और इतने में रात हो चुकी, चंद्रमा आ गया था। तो मैं फटाफट से चंद्रमा की पूजा करने ऊपर जा रही थी। सबसे पहले मैंने दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलित करने के बाद मैंने चंद्रमा की आरती करी, टीका अर्पित किया, फूल अर्पित करे, अर्घ दिया। उसके बाद फिर मैंने पतिदेव की आरती करी, टीका लगाया, फूल अर्पित करे। और फिर मैंने मतलब छाननी से चाँद को देखा। हमारे यहाँ मट्ठी से भी चाँद, होल वाली मट्ठी होती है, उससे चाँद को देखते हैं। चाँद को मट्ठी से भी देखा और फिर पतिदेव को देखा, पतिदेव से आशीर्वाद लिया। चंद्रमा से अपने पतिदेव की लंबी उम्र की कामना करी, उनके व्यापार की बढ़ोतरी चाहिए। और इस तरह फिर मैंने अपने व्रत को कंप्लीट किया। मेरी रात की पूजा को माता रानी ने कंप्लीट करवाया इतने हेडेक के बाद भी। और यहाँ पर पतिदेव कहते कि फटाफट से कर ले, कहीं चक्कर ही ना आ जाए। बट चलो, जो भी मैंने अपनी पूजा पाठ थी सब कंप्लीट करी। आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी साड़ी कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आगे आपने मेरे व्लॉग्स अगर ऐसे देखना है तो ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।